जयपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, क्या सरपंच संघ का आंदोलन खत्म होगा? ये बड़ा सवाल गहराता जा रहा। आज क्या आज भी दो गुटों में सरपंच संघ बटा हुआ? एक गुट मंत्री रमेश मीणा के आवास पर, जबकि दूसरा गुट राजेंद्र गुढ़ा के आवास पर धरने पर बैठा। थी हमारी इनके चर्चा जिन बिंदुओं पर उन्होंने किया, हमने सहमति दी है इनको, और जो उन्होंने मांगे रखी, जो मुख्य बिंदु थे, आपस में हमारी सहमति बन चुकी है। तो अब कोई ऐसा आंदोलन की कोई बात नहीं है। एक एनजीओ को लेकर पेच फंसा हुआ था कि एनजीओ से जांच नहीं होनी चाहिए। जो भी मांग थी, सारी बातें हमारी लगभग सहमति बन चुकी है। कैसे हो गई? आपकी जो एनजीओ है उससे या किसी से ऑडिट होनी है, एक जो नियमानुसार होनी है, सब काम नियमों में ही होगा। और सरपंचों के साथ जो भी हमारी पहले भी सहानुभूति थी, अभी भी है कि सरपंच एक हमारे प्राइमरी एक प्राथमिकता के आधार पर एक सरपंच ग्रामीण राज्य की, जो महात्मा गांधी की स्वराज का सपना था, उसकी प्रथम कड़ी है। तो गांवों का विकास होगा और अच्छा काम होगा। हम मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। हमारे ग्राम विकास अधिकारी भी हैं, इनकी भी छोटी मोटी बातें, इनको तो हमने बहुत कुछ दिया, लेकिन वो सोच रहे थे और कुछ मिल जाए। हमने कहा देते रहेंगे भाई, आप काम करो अच्छा। तो ये भी दोबारा अपने काम के लिए आ गए हैं और काम करेंगे। और जितने हमारे सरपंच साहिबान हैं, जो प्रदेश की कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सब लोगों से एक अच्छी चर्चा हुई। चर्चा के बाद में उन्होंने कहा भाई ये काम ज़रूरी है, और ये काम में हमें प्रॉब्लम आती है, काम करने में दिक्कत आती है, नियमों में कोई इस तरह की अड़चन है, तो उन रुकावटों को, जो राइडर कहीं लगे हुए हैं, उन रुकावटों को आप ठीक कर दें। तो निश्चित रूप से हम आपके साथ काम करेंगे, जिससे एक विकास की कड़ी है हमारी राज्य सरकार की, एक गांव की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो गांवों का विकास होगा। ये एक सबसे बड़ी बात कि सरपंचों ने भी अब आपकी उस लड़ाई के अंदर साथ दिया है, जो उन्होंने कहा है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सरपंचों ने कहा कि इसको लड़ाई लड़े और हम भी साथ हैं, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे ताकि विकास कार्य बेहतर हो। ये तो हमने सरपंच साहब ने भी कहा है। हम चाहते हैं कि पंचायत राज में क्वालिटी मेंटेन हो, अच्छे विकास के कार्य हों, तो एक पंचायत राज की एक छवि बने लोगों के बीच में कि अच्छा काम करते हैं। और हमने सरपंचों के काम भी अच्छे देखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं है, सब सरपंच खराब होते हैं। कोई छोटे मोटी कहीं कमी रही है या हमें दिखाई दी है, तो हमने कहा भाई इसमें सुधार करो। तो सुधार के बाद में इन्होंने तय किया है कि नहीं, क्वालिटी वाइज होंगे, जो भी नियम भारत सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, उनको हम फॉलो करेंगे। लेकिन आप कहीं रुकावट आती है, कहीं राइडर कुछ ऐसे लगे हुए हैं, उनकी वजह से सरपंच काम नहीं कर पाता है, विकास कार्य रुक जाते हैं, या कोई अड़चन दूसरी पॉलिटिकल आ जाती है, तो हमने कहा भाई कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, सरकार आपके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के दिशा निर्देश है कि नियमों में काम हो, सरपंच एक अच्छा काम करें, और विकास में और पैसे के धन में सरपंचों में कोई कमी नहीं आएगी। सबको खूब अच्छा पैसा दिया जाएगा, क्वालिटी मेंटेन करें। राजेंद्र गुढ़ा जी के आवास पर भी धरना चल रहा था, क्या वो भी अब खत्म हो चुका है, ये मान लें? उस बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। कौन सा धरना है मुझे जानकारी नहीं। अनियमितताओं की बातें थी, जिनमें अनियमितताएं चल, उनकी जांच प्रक्रिया किस तरीके से? नागौर में जो सिस्टम बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, वो तो अपने सिस्टम से काम होगा। जो सिस्टम जो बना हुआ है भारत सरकार के नॉर्म्स हैं या राज्य सरकार के हैं, वो अपना काम करेंगे अलग से। हम चाहते हैं कि सरपंच एक अच्छा काम करे, सुचारू रूप से काम करे, और उनकी जो जायज़ मांगे थी कि भाई इसमें ऐसा होना चाहिए, हमने भी महसूस किया कि भाई ये इन काम है, यदि छोटा मोटा कोई फेरबदल हो जाए, नियमों में ठीक हो जाए, तो ये अच्छा बेटर काम करें। तो इनकी भी मंशा है कि हम गाँवों का विकास अच्छी तरह से करें, और जहाँ में कोई दिक्कत आती है तो सरकार और हम, माननीय मुख्यमंत्री, मैं मंत्री हूँ, तो मैं इनकी पूरी तरह से मदद करूँ। ये इनको हमने भरोसा दिलाया है कि आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके साथ। पहले भी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया था, आदेश भी जारी कर दिए गए, लेकिन कुछ आदेश वापस लेने पड़े थे, तो उन पर किस तरीके से? कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि काम हो रहा है, कुछ चीज़ें हमारी समझ में नहीं आई या इनकी समझ में नहीं आई। हमने किया तो ठीक ही था, पर इन्होंने कहा इनमें कमी रह गई। तो बीच में कुछ लोग थे, वो चाहते थे कि भाई अब क्या है, सरपंच तो बन ही गए, तो कुछ और आगे और भी लंबा बन सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं, तो वो लोग आ गए थे। तो फिलहाल बंशीधर जी से बात, आपका आंदोलन समाप्त हो चुका है, क्योंकि एक वार्ता हुई और उसके बाद आपने खत्म कर दिया सब कुछ। क्या रहे पूरा काम पर लौट? बिल्कुल, हम सभी सरपंचों ने मिलकर सुबह से अधिकारियों से चर्चा की सचिवालय में, और हमारी जो मांगें चल रही थी उनके ऊपर चर्चा करके जो मांगें हमारी वहाँ पर मानी गई,
और उसके अलावा 2-3 मांगे हमारी यहाँ पर थी, जो मंत्री महोदय के यहाँ पर आने से मंत्री महोदय को हमने बताया कि अधिकारी इन चीज़ों के ऊपर सहमत नहीं हो रहे हैं। तो उनके ऊपर मंत्री जी से आधा घंटा बात हुई और मंत्री जी ने कहा कि वास्तव में ये होना चाहिए। तो हमारा कन्वर्जेंस का मामला था जो कलेक्टर को अनुमोदन के लिए भेजना था, उसको मंत्री महोदय ने कह दिया है कि ये पंचायत समिति पे ही रहेगा और वहाँ पर सूचनार्थ भेज दिया जाएगा। आपका आंदोलन फिलहाल वापस है? आंदोलन खत्म हो चुका आपका, पूरी तरह से काम पे लौटेंगे कल से? हाँ, फिलहाल हम आंदोलन ख़त्म कर चुके हैं और सभी सरपंच भाई सौहार्दपूर्ण ग्रामीण जनता की सेवा करेंगे और जिनको जो तकलीफ हुई है 2 महीने से ग्रामीण जनता को, उनसे हम माफ़ी भी चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बाधित हुए हैं और हम भी नहीं चाहते थे कि जनता परेशान हो। जो वाजिब काम थे वो हमने किए भी हैं, लेकिन फिर भी अगर ग्राम पंचायत का सरपंच जनता के बीच नहीं रहता या काम नहीं करता तो 75% जनता जो ग्रामीण इलाके की जो जुड़ी हुई है ग्राम पंचायतों से, उसको बहुत तकलीफ होती है। तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजेंद्र गुड़ा जी के आवास पे जो धरना चल रहा है सरपंचों का, क्या वो भी खत्म हो चुका है? उनको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, उनसे हमारी बात हो गई थी कि आप जो मांगे हैं वो मनवा लो मंत्री जी से और हम भी आपके साथ ही हैं। अपने तो मांगों से मतलब है, मांग काम हो जाने चाहिए। हाँ, हमारी टीम है वो, हमारी सरपंच संघ की टीम। एक बार थोड़ा सा आप इधर कैमरा फेस करना है। आपका भी 33 दिनों से आंदोलन चल रहा था, आखिरकार समाप्त हो चुका है। हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांगे थी जिनमें पूर्व में 2-3 बार समझौते हुए थे, उसमें माननीय मंत्री महोदय का जबरदस्त सहयोग रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने तब भी अपने विभाग से उन फाइलों को पॉजिटिवली अप्रूव कर दिया था। कुछ अन्य विभागों में जाके उनमें जटिलताएं आई थी। अब माननीय मंत्री महोदय ने विभागीय अधिकारियों को पूरी तरह निर्देश दिए और उसके बाद हमारी पत्रावलियाँ पॉजिटिव हो गई, जिसके लिए माननीय मंत्री महोदय का और विभाग के समस्त अधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। और हमारी वजह से काम बाधित हुए हैं, लेकिन हम पूरी माननीय मंत्री महोदय को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो काम रुके हैं उनको अवकाश के दिनों में भी पूरी ताकत से हम पूर्ण करेंगे। जनता को जो परेशानी हुई है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और आपकी भावना के अनुरूप ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मंत्री महोदय बहुत लर्नेड है। इनका कॉन्सेप्ट सारे बहुत सारे क्लियर है। पंचायत राज को ऊंचाइयां देना चाह रहे हैं, हम उसी दिशा में काम करेंगे और इनके हाथ मजबूत करेंगे। कल से ग्राम विकास अधिकारी काम पर लौटेंगे प्रदेश भर? बिल्कुल, राजस्थान के सारे ग्राम विकास अधिकारी, उनकी जो जेन्युइन मांगे थी पॉलिसी वाली, माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने पॉलिसी अप्रूव कर दी। इसके लिए जितना इनका आभार व्यक्त किया जाए, क्योंकि वो पीड़ित लोगों को न्याय वाला मामला था। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय ने खुद भी एक दिन कहा था कि जब अन्य संवर्गों को मिल रहे हैं तो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। जो कैडर स्ट्रेंथन वाला था, इनमें माननीय मंत्री महोदय का विशेष आशीर्वाद मिला है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार और प्रदेश के सारे ग्राम विकास अधिकारियों को भी बधाई कि आपके साथ बहुत। तो सरपंचों की मांगों पर सहमति बन गई है और इसी के साथ